सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ 5 वैकेंसी आपकी आ रखी है। इसमें आपकी कांस्टेबल के समकक्ष ड्राइवर की, हेड कांस्टेबल की, 2 टाइप की वैकेंसी, एडब्ल्यूटीपी और मिनिस्ट्रियल की, उसके अलावा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की, एमटीएस सिविलियन की। तो मेनली इसमें 3 स्टेट है, राजस्थान, हरियाणा और यूपी। इन 3 स्टेट के बच्चे ना बिल्कुल तड़पते हैं इस जॉब को पाने के लिए। इसमें आपको क्वार्टर्स फैसिलिटी मिलती है, इसमें आपको हेल्थ के लिए सीजीएचएस कार्ड मिलता है, इसमें आपको घूमने के लिए एलटीसी मिलती है, ठीक है। उसमें आपको एयरप्लेन से भी अपनी जो है फैमिली के साथ घुमाई कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपको टाइम टू टाइम अलाउंसेस मिलते हैं, 12 महीने की ड्यूटी पर 13 महीने की आपको सैलरी मिलती है, आपको वर्दी का अलाउंस दिया जाता है। यानी कि तो आज की इस वीडियो में मैं केवल आपको इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि इन 5 वैकेंसीज को कैसे ग्रैब करना है। जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री, होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं। और देखो 2025 में दिल्ली पुलिस ने आपको जो सौगात दी है ना भाई साहब, आपके पास बहुत अच्छा मौका है इस बार दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करने का। और 1 नहीं 2 नहीं, पूरी 5 वैकेंसीज आपके सामने हैं दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करने की। उसमें भी आपकी केवल और केवल 12th बेस की ये जॉब है। 18+ आपकी एज होनी चाहिए और सिंपली आप 12th पास होने चाहिए। इससे ज़्यादा इन्होंने कोई क्वालिफिकेशन मांगी नहीं है। और सिंपल वो तरीके मैं आपको बताऊंगी कि इस साल अगर आपको दिल्ली पुलिस ज्वाइन करनी है, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, ड्राइवर हो, हेड कांस्टेबल हो, जिसमें एडब्ल्यू टीपी हो या मिनिस्ट्रियल हो, या फिर आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन सारी ही टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं कि कब कब आपकी वैकेंसी है, कब कब एग्ज़ाम है और कब कब आपको फाइनल सिलेक्शन देने के बाद में ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। सो देखो 2025 में दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करने का बहुत अच्छा मौका है और ये मौका आपको सच पूछो ना बार बार नहीं आएगा। इतनी सारी वैकेंसीज एक साथ रिलीज़ करना बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। अगर आपने सीरियसली इस बार तैयारी कर ली ना तो 1 से ज़्यादा एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हो। और मैं सही बताऊँ ना, मेरे टाइम पे कोई ऐसा मुझे गाइड नहीं मिला था। बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद को फेस करनी पड़ी थी, बहुत सारे अप डाउन देखने मिले थे। बार बार अगर किसी ने मुझे थोड़ा सा भी गाइड कर दिया ना तो मैं उसे भगवान मानने लग जाती थी। और आपके इस टाइम पर आपको इतने सारे गाइडर्स मिलते हैं, इवन सिलेक्टेड कैंडिडेट आपको अगर गाइड कर रहे हैं तो इससे अच्छा मौका आपके लिए क्या हो सकता है। तो देखो 2025 में अगर आपने सीरियसली तरीके से तैयारी कर ली, एक सही गाइडेंस फॉलो कर लिया, तो आप इस साल नौकरी ले लेंगे। नहीं तो देखो ये इतनी सारी वैकेंसी फिर से आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये वैकेंसी फिर से आपको 27-28 के सेशन यानी मिनिमम 2028 में देखने को मिलेगी, यानी कि 3 साल के वेट के बाद में। तो देखो तब तक काफ़ी सारे स्टूडेंट ओवर एज भी हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं केवल आपको इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि इन 5 वैकेंसीज को कैसे ग्रैब करना है, कितनी कितनी आपकी वैकेंसी आई है और कब कब आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी, कब आपको फाइनल इसमें ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो देखो सबसे पहले मैं बता देती हूँ दिल्ली पुलिस के लिए जो क्रेज़ है ना वो नेक्स्ट लेवल है और उसके पीछे सॉलिड रीज़न है। सबसे अच्छी और ज़रूरी बात तो इसमें ये हो जाती है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में, इस भर्ती में आपको लाइफ टाइम जॉब दिल्ली में करनी होती है। तो जब आप पासिंग आउट करके अपने अपने थाने में, यूनिट्स में, बटालियंस में जहाँ भी जाते हैं तो 3-4 साल बाद में आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में सेट हो जाते हैं। और जब लाइफ टाइम आपको वहीं सर्वाइव करना है तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। इसमें आपको क्वार्टर्स फैसिलिटी मिलती है, इसमें आपको हेल्थ के लिए सीजीएचएस कार्ड मिलता है, इसमें आपको घूमने के लिए एलटीसी मिलती है, ठीक है। उसमें आप एयरप्लेन से भी अपनी जो है फैमिली के साथ घुमाई कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपको टाइम टू टाइम अलाउंसेस मिलते हैं, 12 महीने की ड्यूटी पर 13 महीने की आपको सैलरी मिलती है, आपको वर्दी का अलाउंस दिया जाता है, यानी कि तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको इसमें मिलती हैं। दूसरा, इसमें प्रमोशंस बहुत अच्छे से हो जाते हैं। वैसे 10, 20, 30 का सिस्टम है। बाकी हम देखें तो मेल कैंडिडेट के लिए 3 साल बाद में आप B1 का एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड फीमेल कैटेगरी की लड़कियां एंड फीमेल भी इसमें B1 का एग्ज़ाम दे सकती है। उसके अलावा मेल कैटेगरी के कोई भी ऐसे कैंडिडेट जो एज ए कांस्टेबल भर्ती हुए 3 साल बाद में सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम दे सकते हैं और उनकी अलग से वैकेंसी जाती है और उनके अलग से जो है कट ऑफ भी जाती है। तो बहुत अच्छा आपके पास मौका है इस साल इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। और 2025 की अगर मैं बात करूँ, देखो लास्ट ईयर की भी अगर बात करूँ 23 की, तो मेनली इसमें 3 स्टेट है, राजस्थान, हरियाणा और यूपी। इन 3 स्टेट के बच्चे ना बिल्कुल तड़पते हैं इस जॉब को पाने के लिए। तो ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, हर जगह के लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और वर्दी वाले इस सपने को पूरा कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये मौका आपको 2025 वाला अपने हाथ से नहीं जाने देना। आपको किसी प्रकार की समस्या होती है आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम ड्यूटीज़ के अलावा जो मुझे टाइम मिलता है मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करवाती हूँ। वो सारी चीज़ें जो आपको जानना जरूरी है मैं आपको बताती हूँ। उसके अलावा जो कैंडिडेट को से मेरी जो हेल्प हो सकती है, बुक्स रिगार्डिंग, नोट्स रिगार्डिंग, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है,
हैं उनको हम बुक्स गिवे करते रहते हैं टाइम टू टाइम। उसके अलावा हम मॉक टेस्ट के पास या पास प्रो भी हम ऐसे स्टूडेंट को देते हैं। आपको भी किसी भी स्टूडेंट को नीड हो तो आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ 5 वैकेंसी आपकी आ रखी है। इसमें आपकी कांस्टेबल के समकक्ष ड्राइवर की, हेड कांस्टेबल की, 2 टाइप की वैकेंसी, AWTP और मिनिस्ट्रियल की। उसके अलावा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की, MTS सिविलियन की। 5 भर्ती इसमें सीधी आ रखी है, यानी 6 हो गई अब अगर मैंने MTS सिविलियन को भी इसमें ऐड कर लिया तो देखो, सबसे पहले कांस्टेबल की बात करती हूँ। तो देखो, कांस्टेबल के लिए इस बार आपका कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस बार आपको वो पुराने धुरंधर स्टूडेंट मिलेंगे जो पिछले साल रह गए थे। बच्चों के नंबर बहुत अच्छे थे, बट उनको फिजिकल के टाइम में बहुत कम टाइम दिया था। और अभी भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी वैकेंसी फिक्स है। आपकी वैकेंसी सीधी यहाँ पर बताई गई है 5293। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपकी वैकेंसी मिनिमम 5000 होगी, 2-3 हज़ार तो नहीं होगी। सेम जैसे वैकेंसी की अपडेट रिलीज हुई है जो 31/12/25 के डेटा के आधार पर कैलकुलेट करके बताई गई है कि आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी रहने वाली है 5293। इसमें आपके फॉर्म 2 सितंबर 2025 को भरे जाएंगे। एग्जाम की डेट आपकी फिक्स है, नवंबर-दिसंबर 25 में आपकी एग्जाम होगी और आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट करवा के अप्रैल 2026 में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, यानी ट्रेनिंग पर आपको भेज दिया जाएगा। तो देखो, आपका ये प्रोसेस कैसे रहने वाला है उसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जैसे कि आप 2 सितंबर को फॉर्म लगाते हैं, 1 महीना लगभग आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। नवंबर-दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, ठीक है। जनवरी-फेब में आपके फिजिकल कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके बाद में मार्च में जो है आपका मेडिकल होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अप्रैल 2026 में जो बताया गया है टेंटेटिव, हम आपकी इस कांस्टेबल की भर्ती को कंप्लीट कर लेंगे और अप्रैल 2026 में कांस्टेबल इस बार एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल को ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। तो देखा जाए ना तो केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने में आपकी ये भर्ती कंप्लीट हो रही है। तो इससे अच्छा मौका और नहीं होगा। और सबसे अच्छी ज़रूरी बात, सब लोग ढोल नगाड़े बजा के आपको बता रहे कि भैया आपकी वैकेंसी आएगी। इस टाइम पे आपकी एग्ज़ाम है, अब से फॉर्म अप्लाई होंगे, आपको ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो इतनी चीज़ें बताने के बावजूद अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी मूर्खता है। और स्लिप इतना भी नहीं है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ईजी है। सबसे पहले आपका रिटन होगा जो भी CBT होगा, उसके बाद में मेरिट लिस्ट के बाद में आपका इसमें फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपका इसमें डायरेक्टली मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग। बहुत इजी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ज्वाइन करना अगर तरीके से आपने किया तो। और पेपर भी ऐसा नहीं है कि आपका बहुत हलवा होता है, पेपर इसमें अच्छा खासा होता है। 4 सब्जेक्ट इसमें आपके मेनली लेते हैं, जिसमें कि आपका सबसे ज़्यादा GK 50 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर का, मैथ आपका इसमें रहता है 15 नंबर का, कंप्यूटर आपका रहता है 10 नंबर का। 1/4 आपकी इसमें नेगेटिव रहती है मार्किंग और हो सकता है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग 1/3 भी हो। अगर ऐसा कुछ भी रहेगा तो मैं आपको उसके लिए टाइमली अपडेट कर दूंगी। तो अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब सिर्फ 6 महीने में आपकी ये जो वैकेंसी है कंप्लीट करवा ली जाएगी। तो सीरियसली इस वैकेंसी को, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और इस बार बहुत जल्द आप यानी 26 में अपने ट्रेनिंग सेंटर पर जाने की तैयारी कर लीजिए। एक सबसे ज़रूरी बात इसमें ये रह जाती है, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, जिसमें मोटरसाइकिल विद गियर एंड कार का आपका यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी इसमें वैकेंसी है दिल्ली पुलिस ड्राइवर की। तो देखो, ड्राइवर की अगर मैं बात करती हूँ तो वैकेंसी इसमें आपके अनाउंस है 633 पद पर ये वैकेंसी है। और ड्राइवर की सबसे खास बात ये बताऊँगी, इसमें आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता है, केवल और केवल मेल कैंडिडेट इसके लिए कैपेबल है। और आप तभी कैपेबल है जब आपके पास में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर हो। और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एटलीस्ट आपके पास में लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना ज़रूरी है। आपकी उम्र इसमें 21 ईयर प्लस होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ केवल मेल कैंडिडेट इसको दे सकते हैं। मैं बता देती हूँ इसमें कंपटीशन इसलिए कम है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। इसमें लगभग 1.5 से 2 लाख फॉर्म ही भरे जाते हैं। तुलनात्मक रूप से कांस्टेबल में 34 से 35 लाख तक फॉर्म भरे जाते हैं। और सबसे अच्छी और ख़ास बात यही थी कि इसमें कंपटीशन कम है, सारे प्रोसेस इतने आसानी से होते हैं। एक इसमें ज़रूरी बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो, आपकी जो वैकेंसी है सेम इसकी मैं बात करती हूँ तो फॉर्म इसके आपके 19 सितंबर को भरे जाएंगे। एग्जाम आपकी नवंबर-दिसंबर में कंडक्ट करवाई जाएगी। हो सकता है कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर की एग्जाम पहले हो जाए क्योंकि इसमें कैंडिडेट कम रहेंगे। कांस्टेबल की एग्जाम में
कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे, तो ड्राइवर की एग्ज़ाम पहले होगी, फिर कांस्टेबल की एग्ज़ाम होगी। ठीक है, आपको ज्वाइनिंग मई 2026 तक दे दी जाएगी। ये चीज़ आपकी जब वैकेंसी रिलीज़ हुई थी उसमें आपको टेंटेटिव एक डेट बताई गई है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ इसके सिलेक्शन प्रोसेस का। अगर आपको ड्राइवर बनना है तो देखो इसका थोड़ा सा सिलेबस और इसका सिलेक्शन प्रोसेस समझने की कोशिश करना। सबसे पहला है आपका इसका CBT एग्ज़ाम होता है, ठीक है, 100 नंबर का। उसके बाद में फिजिकल होता है। फिजिकल होने के बाद में आपका इसका ट्रेड टेस्ट होता है, जिसमें आपको ट्रक चलवाया जाता है, टाटा ट्रक होता है, एक आपकी बस चलवाई जाती है, एक आपकी बोलेरो टाइप की एक जीप चलवाई जाती है। ये सारी चीज़ें आपकी होती है। इसमें आपका वाइवा भी होता है। इसके बाद में आपका मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, लास्ट में आपको इसमें ज्वाइनिंग दे दी जाती है। अब इसके सिलेबस को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है रोड साइन का 50 नंबर का। उसके बाद में आपका इसमें रहता है 20 नंबर की GK और रीजनिंग, 10 नंबर के आपके इसमें मैथ्स रहते हैं। तो जिन स्टूडेंट की मैथ्स वीक है, 21+ एज है, मेल कैंडिडेट है, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो और बहुत आसानी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। और देखो सबसे पहले कांस्टेबल ज्वाइनिंग ले लेंगे अप्रैल 2026 में, उसके जस्ट बाद में ड्राइवर ज्वाइनिंग ले लेंगे मई 2026 में, यानी लगभग एक महीने के गैप पर सबको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। थर्ड इसमें अच्छी वैकेंसी रह जाती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की सबसे अच्छी जॉब इसलिए क्योंकि ये डेस्क जॉब है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऑफिस जाना है, अपना काम करना है, उसके अलावा कोई अरेंजमेंट नहीं है, कुछ और नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर आपको ऐसे लगे कि स्टाफ की कमी है या बहुत ज़्यादा सीरियसली दिक्कत हो रही है, स्टाफ नहीं है, तो एक आध बार आपको अरेंजमेंट पे भेजा जा सकता है। अदरवाइज मिनिस्ट्रियल का GH मिलता है, RH मिलता है, सैटरडे मिलता है, संडे मिलता है, अच्छा खासा आपको इसमें टाइम मिल जाता है आगे अपनी स्टडी करने के लिए। और फीमेल के लिए सबसे अच्छी वैकेंसी ये है, और मेल के लिए सबसे अच्छी वैकेंसी अगर मेरी नज़रों में देखें तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की और उसके साथ ही साथ ड्राइवर की है, क्योंकि ड्राइवर में आपको पढ़ाई करने के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है। ठीक है, अब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की अगर मैं बात करती हूँ तो सीधी सीधी बात है, डेस्क जॉब है, 404 लगभग आपकी इसमें वैकेंसी निकाली गई है। और इसकी फॉर्म की अगर मैं बात करती हूँ तो 7 अक्टूबर 2025 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच में आपकी इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी, और सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में जून 2026 में आपकी इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी। जून 2026 में आप अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिए जाएंगे। अब इसके सिलेबस की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाता है जो है इंग्लिश। ठीक है, हर लगभग हम देखें तो दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में एक आध सिलेबस एक आध सब्जेक्ट एक्स्ट्रा इंक्लूड हो रहा है, उसकी हम बात करते हैं। तो देखो इसमें आपका इंग्लिश और रीजनिंग दोनों रहने वाले 25-25 नंबर की, उसके अलावा GK और मैथ दोनों रहने वाली है 20-20 नंबर की, और कंप्यूटर आपका रहने वाला 10 नंबर का। हर एग्जाम में कंप्यूटर का वेटेज 10 नंबर का ही है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कंप्यूटर को एक बार पढ़ लेंगे तो वो सारे एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहता है? सबसे पहले आपका पेपर होता है, उसके बाद फिजिकल होता है। फिजिकल क्वालिफाई करवाने के बाद में आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होता है। इसमें टाइपिंग के अलग से नंबर होते हैं। ठीक है, टाइपिंग होने के बाद में आपका इसका मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन ज्वाइनिंग। बहुत ही हम बात करें तो इजी सा मेथड है, बस इसमें टाइपिंग का थोड़ा लफड़ा ज़्यादा पड़ता है। टाइपिंग इसकी बहुत अच्छी होती है, टाइपिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस इसमें आपको करनी पड़ती है। तो देखो मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम भी आपको किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। देन हम बात करते हैं हेड कांस्टेबल AWO TPO वायरलेस ऑपरेटर की। तो देखो ये एग्ज़ाम केवल और केवल वही कैंडिडेट दे सकता है जिसके पास में 12th में मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट रहा है, यानी कि 12th जिन्होंने PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कर रखी हो, या उसके अलावा किसी भी ऐसे कैंडिडेट के पास में जिसमें NTC सर्टिफिकेट हो, तो वो सारे कैंडिडेट ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करती हूँ तो देखो AWO TPO के 441 पदों पर आपकी वैकेंसी है। सेम बात करें मिनिस्ट्रियल की तरह, अक्टूबर में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, दिसंबर 25 से लेकर जनवरी 26 के बीच में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। देन हम बात करते हैं जून 2026 में आपको इसमें सिलेक्शन दे दिया जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिया जाएगा। और इसमें बेसिकली हम बात करते हैं एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाता है साइंस। ठीक है, इसमें मैथ्स और साइंस दोनों आपकी 25-25 नंबर की रहती हैं। GK और रीजनिंग दोनों आपकी 20-20 नंबर की रहती है, और कंप्यूटर आपकी इसमें 10 नंबर की रहती है। तो ओवरऑल ये इसमें आपका सब्जेक्ट रहता है। और सबसे और अच्छी खास बात बताऊँ AWO TPO की, इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, यानी 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, सारे अटैम्प्ट करके आओ। ठीक है, सबसे अच्छी बात इसकी यही थी AWO TPO की। इसकी भी फिक्स ड्यूटी होती है,
AWTPO की ड्यूटी की अगर बात करते हो, इसमें आपकी वायरलेस सेट पे ड्यूटी होती है और ड्यूटी टाइमिंग बिल्कुल फिक्स होता है। काफ़ी अच्छी ये जॉब है। इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सेम मिनिस्ट्रियल की तरह है। इसकी कट ऑफ मिनिस्ट्रियल से तुलनात्मक रूप से कम जाती है। इसमें सबसे पहले रिटन CBT होता है, उसके बाद में आपका फिजिकल होता है, देन आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल, DV और लास्ट में ज्वाइनिंग। ये इसका ओवरऑल प्रोसीजर रहता है। लास्ट इसमें मैं बात करती हूँ MTS सिविलियन की। तो देखो MTS सिविलियन की लगभग 1020 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। अभी अप्रैल लास्ट तक की वैकेंसी सबसे पहले रिलीज हो जाएगी और MTS की ट्रेनिंग भी दिल्ली पुलिस के झड़ौदा ट्रेनिंग सेंटर में करवाई जाती है। तो अगर आप 10th पास है तो आप MTS के लिए भी कैपेबल है। बाकी सारी जॉब्स में आप 12th पास है तो इसमें कैपेबल है। उसके अलावा आपकी CPO की एग्ज़ाम है जिसमें लगभग 75 दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद इसमें मांगे गए हैं। और अगर आप ग्रेजुएट है तो आप CPO के लिए भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ, अगर आप दिल्ली पुलिस की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2025 में इन सारी एग्ज़ाम में जिस के लिए आप कैपेबल है, अपनी अच्छी तैयारी कीजिए, अपना सिलेबस देख लीजिए कि कितने सब्जेक्ट का क्या क्या वेटेज रहता है, वैसे आप अपनी तैयारी कीजिए और इस साल वर्दी वाले इस सपने को पूरा कर लीजिए। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, MTS सिविलियन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के समकक्ष ड्राइवर, हेड कांस्टेबल AWTPO, मिनिस्ट्रियल या फिर सब इंस्पेक्टर, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ज्वाइनिंग होने के बाद में वही ट्रेनिंग सेंटर झड़ौदा कला में आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो इस बार इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। और आपको ये लगता है कि किसी भी मटेरियल में मैं अगर आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।